ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्वती पते नमः। मित्रों, आज 4 नवंबर दिन मंगलवार को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जा रही है। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव एवं भगवान विष्णु दोनों की ही एक साथ पूजा की जाती है। ये वही दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं विशेष सम्मान दिया था। इस दिन भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी की पत्र प्रदान करते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु को बेलपत्र प्रदान करते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में वैकुंठ चतुर्दशी की यह पावन कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम को पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य जन हैं वह तो आपकी भक्ति और आपके धाम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सके। यह सुनकर भगवान जनार्दन बोलते हैं, हे नारद मुनि, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी भक्त व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा उपासना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद श्री विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह मेरे धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो बोलिए श्री नारायण की जय, माँ लक्ष्मी की जय। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की यह दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नेत्र, कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल नेत्र भगवान शिव को चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी और इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। इस दिन को हरिहर मिलन के रूप में जाना जाएगा। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी भक्त इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। तो बोलिए श्री नारायण की जय, देवादिदेव महादेव की जय। आइए वैकुंठ चतुर्दशी की यह तीसरी कथा सुनते हैं। धनपुर नामक गांव में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था जो बहुत ही पापी था, बहुत बुरे कर्म करता था। उसके ऊपर कई सारे पाप थे। बहुत अत्याचार किया करता था, स्त्रियों का अपमान किया करता था। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन भगवान भोलेनाथ और श्री नारायण की पूजा उपासना कर रहे थे। गोदावरी नदी पर भक्तों का जमावड़ा था। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श मात्र से ही धनेश्वर को भी उन भक्तों का पुण्य मिला और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और उसे नरक में डाल दिया गया। तब भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। यमराज भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, नारायण ऐसा क्यों? यह तो बहुत ही पापी, दुराचारी और अत्याचारी है। तब श्री हरि ने कहा, यह बहुत पापी है पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया है। श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, अतः इसे भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जो भी भक्तजन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत, उपवास और
भगवान श्री हरि और महादेव की पूजा उपासना करते हैं उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति सुनिश्चित ही होती है। तो कहते हैं सुनते हुंकारा भर थे। जिस भी भक्त ने इस कथा का श्रवण किया है भोलेनाथ और श्री नारायण अपनी कृपा उन पर बनाए रखें। तो बोलिए श्री नारायण माँ लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की जय।